जिनका मार्क्स ज्यादा होगा मेंस में, उनको फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं करने दो, फिजिकल में ही बाहर कर दो उसको। और इसके लिए क्या किया, समय बहुत कम दिया गया। अगर आपको गद्दा नहीं देना था तो आप पहले बता देते। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जिससे पैसा लिया गया होगा उसको अंदर करने के लिए, और जो मेरिट वाले हैं उसको बाहर करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। 2213 बिहार दरोगा का आज से फिजिकल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दानापुर के एक स्कूल में इसका फिजिकल लिया जा रहा है, लेकिन मैं वहां गया था और मैक्सिमम छात्र जो मिल रहे हैं मुझे, वो फिजिकल में दौड़ में बाहर हो रहे हैं। जब वो निकल रहे हैं बाहर तो लंगड़ाते हुए निकल रहे हैं, और बातें जब उनसे हुई तो उनका कहना है कि हमें कम समय मिला, जिसके कारण हमने तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, और यही कारण है कि हम फिजिकल को नहीं निकाल पा रहे हैं समय रहते हुए। जो परफॉर्मेंस हम ग्राउंड में किया करते थे उससे ज़्यादा समय लग रहा है यहाँ पे करने में। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, ये भी वहाँ मौजूद थे। दिलीप जी, कम समय मिला और इसका ही परिणाम हो रहा है कि मैक्सिमम लोग बाहर हो रहे हैं फिजिकल में। देखिए, जिस समय मेंस का रिजल्ट आया था और फिजिकल के बारे में कहा गया था कि जून प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा, मैंने उसी समय कहा था कि BPSSC ने इस बार सेटिंग का नया तरीका खोजा है। जैसे पिछले साल क्या हुआ था 2446 बहाली में कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था 2100 या 2400 कुछ स्टूडेंट्स का, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। और ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी थे जिनका मार्क्स ज़्यादा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार क्या किया BPSSC ने कि पढ़ने वाले जो है जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा मेंस में, उनको फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं करने दो, फिजिकल में ही बाहर कर दो उसको। और इसके लिए क्या किया, समय बहुत कम दिया गया, और उसमें भी देखिए NTPC से टकरा दिया गया है। आखिर इनको फिजिकल लेना ही था, NTPC के बाद आप ले लेते। सेंट्रल सरकार की वो वैकेंसी है, पूरे देश में वो हो रहा है, तो आपको क्या मतलब उससे दिक्कत क्या है? आप NTPC के बाद वो फिजिकल ले सकते थे, लेकिन नहीं, जानबूझ के टकराया गया है। और टकराने के बावजूद भी देखिए, पहले होता था गर्दनीबाग में, इससे पहले जो भी बहाली हुआ उसका फिजिकल गर्दनीबाग में लिया गया, और अचानक से इस बार कर दिया गया ये दानापुर में BS कॉलेज में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जिससे पैसा लिया गया होगा उसको अंदर करने के लिए, और जो मेरिट वाले हैं उसको बाहर करने के लिए। और वहाँ के जो निवासी हैं छात्र, जो उस कॉलेज के आसपास के जो छात्र हैं, वो खुद मुझे बता रहे हैं कि ये कॉलेज इसके लिए योग्य है ही नहीं कि यहाँ फिजिकल जो है टेस्ट लिया जा सके, उस लायक है ही नहीं कॉलेज। वहाँ जगह सही नहीं है कि फिजिकल टेस्ट वहाँ लिया जाए, और जानबूझकर वहाँ लिया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स बाहर हो जाए। और आपको बालू पे लेना है, फिजिकल लेना है, जो भी करना है, बालू पे लेना हो या पत्थर पे लेना हो, आप पहले नोटिस दे देते। गलत कुछ भी नहीं है, आप पत्थर पे ही ले लीजिएगा ना। गद्दा नहीं दिया जा रहा, गद्दा इस बार नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले वाले में आप गद्दा दे रहे थे, तो लोग तो उसी अनुसार तैयारी करते हैं। जो आपका ट्रेंड है, जिस अनुसार आप पिछली बहालियों में किए, उसी अनुसार लोग तैयारी करते हैं। अगर आपको गद्दा नहीं देना था तो आप पहले बता देते, 1 महीना नोटिस जब आप जारी किए उसी समय बता देते कि हाँ गद्दा नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा व्यवस्था रहेगा। क्योंकि इसका तो कोई लिखा हुआ है नहीं नियम कि आप गद्दा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ऐसा नियम तो है नहीं, कहीं आपकी मनमर्जी पे चलता है। एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल टीचर जो हैं वो तैयारी के दौरान सभी छात्र बोल रहे थे वहां पर कि हाँ बहुत अच्छा तैयारी है, हम इतना देर में रनिंग कर रहे हैं, इतना देर में लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बताएं कि हमने फिजिकल लिया लेकिन हो नहीं पाया, दौड़ निकाल नहीं पाए। तो क्या कहता कि छात्रों का समय का मांग करना चाहिए था कि मैं समय दिया जाए, लेकिन फिजिकल टीचरों की भी इसमें भूमिका संदिग्ध है कि वो अपना कोचिंग चलाने के लिए जबरदस्ती उनको वो कराते हैं दिन रात। देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि जो टीचर है, चाहे वो फिजिकल टीचर हो या फिर जो PT मेंस की तैयारी कराते हैं वो टीचर, स्टूडेंट्स को गुमराह कर देते हैं, और स्टूडेंट्स भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को खुद चाहिए था, जो अभ्यर्थी थे, कि उनको खुद ये सोचना चाहिए कि उनको क्या सही लगता है। लेकिन यहाँ जो फिजिकल टीचर थे उन लोगों ने कहा अगर 10 दिन में तैयारी हम करवा देंगे, 15-20 दिन तो बहुत काफी समय है, 10 दिन में तैयारी हम करवा देंगे, और सुबह में करवा रहे हैं, दोपहर में करवा रहे हैं, शाम में, रात में करवा रहे हैं। अरे शरीर है, उसको भी समय चाहिए, रेस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कितने छात्र थे मेंस के रिजल्ट के बाद दौड़ना शुरू किए कि आप 15-20 दिन 1 महीना में तैयारी हो सकता है दरोगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जो लोग पिछली बार निकाल चुके हैं फिजिकल, उन लोगों से संभव नहीं हो पा रहा है। मैंने तो बहुत सारे परीक्षार्थियों से बात किया है ना, गांधी मैदान में करते हैं सब फिजिकल की तैयारी, वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी बोले कि पिछले बार हम पास कर चुके हैं फिजिकल, मेरिट में छठे हैं, लेकिन इस बार उनसे दौड़ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार वो निकाले तो इस बार निकाल ही लेंगे। और समय भी देखिए कितना, अभी मौसम जिस तरह का है, और सबसे बड़ी बात कि आपको समय कम से कम 2.5 महीना 2 महीना देना चाहिए। जैसा कि आप पिछली बार दिए हैं, कम से कम उतना समय तो मिलना चाहिए। जैसा आपने पिछली बार दिया वैसा
तो इस बार भी होना चाहिए, चाहे वो गद्दा का हो या कोई भी समस्या हो। अगर आपको बालू पे दौड़ाना है, गद्दा हटाना है, तो आप एक नोटिस में दे सकते थे इस बात को, पॉलिसी में क्या दिक्कत है। छात्र तो तैयारी करके गए थे गद्दा पे। और इसमें मैं ये चीज एक और कहूंगा कि इसमें फिजिकल जो ट्रेनर है उनकी भी गलती बहुत है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी तैयारी करते हैं ना, तो फेसबुक पे यूट्यूब पे लाइव आके दिखाते हैं कि हम इस तरह से तैयारी करें, अपना कोचिंग का प्रचार करने के चक्कर में। और होता क्या है, उसका उल्टा असर अभ्यर्थी पे पड़ता है। फिजिकल ट्रेनर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पैसा मिल गया है, फिर अगली बार वैकेंसी आएगी, ये लोग फेल करेंगे, फिर उसके पास जाएंगे। लेकिन पिछले बार भी टाइगर जंप आपको याद होगा, अचानक से रोक लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर जो है फिजिकल, वो फेसबुक पर लाइव आके यूट्यूब पे वीडियो चलवा रहे थे कि टाइगर जंप से जो है सबसे आसान तरीका टाइगर जंप है फिजिकल के लिए, जो हाई जंप में होता है ना, कि सबसे आसान जंप है टाइगर जंप। और वो बता रहे थे तरीका, बहुत सारे टीचर। आयोग का नजर उस पर पड़ गया कि अच्छा ये बहुत आसान तरीका, तो लो टाइगर जंप पे रोक लगा दिया गया। तो इसी तरह इस बार वो गद्दा सब जगह दिखा रहे हैं कि हम ऐसा गद्दा रखे हैं, तो हम वैसा गद्दा पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीपीएसएससी ने रोक लगा दिया कि गद्दा रहेगा ही नहीं, लो अब तुम ट्रेनिंग जो भी किया हो तुम्हारा गया बाहर। तो ये कम से कम करना चाहिए कि हर चीज को आप फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हैं। इस चीज को समझना चाहिए। अपने कोचिंग के प्रचार के लिए पैसे के लालच में ये लोग अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए, चाहे पीटी परीक्षा हो या मेंस हो, टीचर लोग क्या कर देते हैं, हम जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। क्वेश्चन भी आउट हो जाए तो भी वो कट ऑफ जारी कर देंगे, अरे कहेंगे इसमें नहीं हुआ उसमें हो जाएगा, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, जबकि पेपर लीक हो किसी एग्जाम का। तो ये लोग गुमराह कर देते हैं छात्रों को। ये भी कह देंगे कि अगली वैकेंसी आ रही है, दरोगा की वैकेंसी, 3500 दरोगा की वैकेंसी हम पिछले साल सुने थे। कुछ टीचर यूट्यूब पे बोल रहे थे कि फरवरी 2021 में वैकेंसी आ गई 3500 दरोगा की। अभी तो फरवरी 2022 भी गुजर गया, तो जून आ गया, लेकिन आज तक तो वैकेंसी नहीं आई। तो पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता है पहले से कि वैकेंसी आने वाली, जबकि अभी तो नीतीश सरकार ने जो है रोस्टर क्लियर करके भेजा है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा ये करना चाहिए, टीचर को भी, चाहे वो फिजिकल ट्रेनर हो या फिर कोचिंग जो पढ़ाते हैं पीटी मेंस के लिए, कि कुछ ऐसा मीडिया में या यूट्यूब पे मत कर दीजिए जिससे कि परीक्षार्थियों को उसका नुकसान झेलना पड़े। तो नुकसान तो झेल रहे हैं वो। और आज मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम छात्र, मेरा वीडियो चला भी है कुछ देर पहले, कि कह रहे हैं कि 70 से 80% कैंडिडेट जो है वो बाहर हो रहे हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कम समय मिलना। दरोगा में जो फिजिकल जो है दौड़ 1600 मीटर वो कम नहीं होता है, और उसके लिए कम से कम 2-2.5-3 महीने की तैयारी होना जरूरी है। बहुत सारे छात्र जो भी फेल होकर निकल रहे हैं वो लंगड़ाते हुए निकल रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो जल्दी जल्दी में किसी तरह दौड़े हैं सिर्फ, और आज अंततः जो परफॉर्मेंस जहां देना था वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। तो समय देना चाहिए था आयोग को, और जो भी कैंडिडेट हैं तैयारी करते हैं उन्हें भी एग्जाम के साथ साथ दौड़ पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहिए। और हम आशा करेंगे कि आगे जो भी फिजिकल हो रहा है उसमें आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, फिजिकल में आप बाहर ना हो, यही हम आशा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।